हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी, जिस पर आपका सही आंसर है गेहूँ और जू है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस गुप्तवंशी शासक ने विक्रमांक व कविराज की उपाधि धारण की, जिस पर आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त ने विक्रमांक व कविराज की उपाधि धारण की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिस पर आपका सही आंसर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, जो कंबोडिया में है, जिस पर आपका सही आंसर है सूरबर्मन के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर बनवाया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना हर्षवर्धन ने लिखी थी, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी रचनाएं हैं जो हर्षवर्धन ने लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अलावर संतों ने किसे अधिक लोकप्रिय बनाया, जिस पर आपका सही आंसर है विष्णु धर्म को अलावर संतों ने अधिक लोकप्रिय बनाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, जिस पर आपका सही आंसर है उस्मान चिश्ती के शिष्य थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, जिस पर आपका सही आंसर है राजा राम मोहन राय हैं, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था, जिस पर आपका सही आंसर है मीर बख्शी है, जो मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ, जिस पर आपका सही आंसर है मेरठ में हुआ था 1857 की क्रांति का सूत्रपात। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों में, कलकत्ता में और नागपुर में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कहाँ पर R37 कब्रिस्तान अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिस पर आपका सही आंसर है हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु को अधिक महत्व देते हैं, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु को अधिक महत्व देते थे, जिस पर आपका सही आंसर है गाय को अधिक महत्व देते थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में तौसाली किस प्रांत की राजधानी थी, जिस पर आपका सही आंसर है अवंती की राजधानी थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिस पर आपका सही आंसर है हर्षवर्धन है, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिस पर आपका सही आंसर है आमेर के साथ अकबर ने सर्वप्रथम राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदुओं में जो सुधारवादी आंदोलन हुआ उसे क्या कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है उसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, टोडरमल किस लिए जाना जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है भूमि सुधारों के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई, जिस पर आपका सही आंसर है सिप्री में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को 1857 क्रांति के दौरान। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया, जिस पर आपका सही आंसर है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, जिस पर आपका सही आंसर है सिक्के हैं, जो हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये किसका कथन है, जिस पर आपका सही आंसर है B.A. स्मिथ का ये कथन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस काल में निर्मित किए गए थे? जिस पर आपका सही आंसर है पल्लव काल में निर्मित किए गए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यू सिपीहर के रचनाकार कौन से हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अमीर खुसरो हैं जो न्यू सिपीहरी के रचनाकार हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? जिस पर आपका सही आंसर है गुलबर्गा है जो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? जिस पर आपका सही आंसर है शुल्क मुक्त व्यापार है जो दस्तक शब्द से तात्पर्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 1568 के समय वहां का शासक कौन था? जिस पर आपका सही आंसर है महाराणा उदय सिंह है जो उस समय वहां के शासक थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिंधुकालीन कौन सा स्थान गुजरात राज्य में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी हैं जो सिंधुकालीन गुजरात राज्य में स्थित हैं, लोथल, धोलावीरा, सुतकोटडा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद सेलूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से राज्य भेंट किए थे? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी राज्य भेंट किए थे, काबुल, मकराना, कंधार। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कांची का कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम के शौर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जिस पर आपका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बाबर ने तुर्की भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी? जिस पर आपका सही आंसर है बाबरनामा है जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी पुस्तक। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना किस में लिखी हुई है? जिस पर आपका सही आंसर है वह हिंदी में लिखी हुई है प्रस्तावना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः ही निलंबित हो जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 19 है जो राष्ट्रीय आपात में स्वतः ही निलंबित हो जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? जिस पर आपका सही आंसर है संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जिस पर आपका सही आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार किसे माना गया है? जिस पर आपका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार माना गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अधिकतम विधानसभा के 15% मंत्री हो सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई? जिस पर आपका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नगरीय शासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है 12वीं अनुसूची है जो नगरीय शासन से संबंधित अनुसूची है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? जिस पर आपका सही आंसर है अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा, यह किस में उल्लेखित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है यह मूल कर्तव्य में उल्लेखित किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसद का प्रमुख कार्य है? जिस पर आपका सही आंसर है कानून बनाना संसद का प्रमुख कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है? जिस पर आपका सही आंसर है क्षोभ मंडल है जो मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम तथा कोयला किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है? जिस पर आपका सही आंसर है अवसादी चट्टानों से निकलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जल में उठने वाली भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है
सुनामी कहा जाता है जल से उठने वाली भूकंपीय तरंगों को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में स्थल मंडल विद्यमान है? जिस पर आपका सही आंसर है 29% भाग में स्थल मंडल विद्यमान है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? जिस पर आपका सही आंसर है हरियाणा है जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सीसा व जस्ता कौन सी खान से निकाला जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है जावर की खान से निकाला जाता है। ये सभी 53 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।